Assalamualaikum students. Today we will start unit number 9. All is not lost. Students, basically this is a story. The moral of this story, if you do any work with full dedication, so you definitely succeed. अगर आप कोई भी काम करते हैं और अपनी पूरी एफर्ट उस पर लगा देते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। इस स्टोरी में भी ऐसा ही है। एक नर्स है जो कि अपने प्रोफेशन के साथ बहुत लॉयल है। तो एक मरीज़ उसके पास आता है जो कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ होता है उसका, बस एक्सीडेंट में वो कोमा में चला जाता है। ठीक है, सीवियर किस्म की उसे इंजरीज हुई होती हैं और वो कोमा में चला जाता है। तो जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा उस पर अटेंशन पे नहीं करते। वो कहते हैं कि इसके सर्वाइवल के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट वो जो नर्स होती है वो उस पर बहुत एफर्ट करती है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा जो है उसका ख्याल रखती है। तो फाइनली जो है वो कोमा में का जो पेशेंट होता है वो फाइनली एक दिन अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है उसकी एफर्ट की वजह से। तो ये सारा कुछ उसमें बताया गया है स्टोरी में, किस तरह उसने एफर्ट की और किस तरह उसने उस पेशेंट का ख्याल रखा। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इट वॉज, ये था, द बिगिनिंग, आगाज। ठीक है, ये आगाज था, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशा का आगाज था। आई वर्कड, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU मीन इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट। ठीक है, कोई भी स्वेयर जब पेशेंट होता है जिसको स्वेयर किस्म की कोई इंजरी या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको फ़ौरन जो है वो ICU में लेके जाते हैं और उसको उर्दू में कहते हैं इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी वार्ड के, न्यूरोलॉजी मीन अगर कोई पेशेंट है उसको ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का या नर्व्स का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको न्यूरोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वो इसकी उर्दू ये होगी, आई वर्कड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, प्रोफेशनल मीन पेशावर, यंग प्रोफेशनल नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मैं चाहती थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती, टू सी पेशेंट, देखकर, ठीक है, मरीजों को देखकर, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्दी सेहतयाब होता, क्विक जल्दी, रिकवरीज सेहतयाब होते, मैं पुरजोश हो जाती उन मरीजों को जल्दी सेहतयाब होता देखकर। फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट, डिवेस्टेटिंग मीन तबाहकुन, तबाहकुन हादसात से, ठीक है, मरीजों को तबाहकुन हादसात से तेजी से सेहतयाब होते देखकर मैं पुरजोश हो जाती। येट, ताहम, आई वॉज पेन्ड, मुझे तकलीफ होती, मैं तकलीफ महसूस करती, टू नर्स, देखभाल करते हुए या तीमारदारी करते हुए, दोज, उनकी, हु वर स्ट्रक, जो कि मुब्तला होते थे, विद एक्यूट, शदीद, मुझे तकलीफ होती उन लोगों की देखभाल करते हुए, हु वर स्ट्रक, स्ट्रक मीन मुब्तला हो जाना किसी चीज़ में, किसी बीमारी में, विद एक्यूट, एक्यूट मीन शदीद, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो बीमारी है ये आपके ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड मीन बैकबोन पर और आपकी बॉडी की न्यूरॉन्स पर इफेक्ट करती है, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है इसका, ये इन तीन चीज़ों पर, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी कहते हैं। ताहम मैं उन लोगों की तीमारदारी करते हुए तकलीफ महसूस करती थी जो शदीद असाबी बीमारी में मुब्तला होते थे। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, खड़े हुए, एट द बी साइड, बिसाइड मीन साथ, पास, पास खड़े होना, साइड पे खड़े होना, ऑफ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, एक नौजवान बस हादसे की शिकार लड़की के, ठीक है, एक नौजवान बस हादसे की शिकार लड़की के, ठीक है,
एक रोज एक बस हादसे के शिकार लड़की के पास खड़े हुए। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी। इफ शी कुड मेक द सम रिकवरीज एज अदर, ठीक है, कि क्या ये दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। इफ यू कुड मेक सम रिकवरीज, क्या ये सेहतयाब हो सकेगी एज अदर, दूसरों की तरह। मतलब कि वो बस एक्सीडेंट में शिकार हुई एक लड़की के पास खड़ी ये सोच रही होती है कि क्या ये भी दूसरों की तरह जल्दी से सेहतयाब हो जाएगी। मीन कि वो इतना ज़्यादा सवेर उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। एक रोज एक बस हादसे की शिकार नौजवान लड़की की बस के पास खड़े हुए मैं सोच रही थी कि क्या वो भी दूसरों की तरह तेजी से सेहतयाब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा उस पेशेंट का नेम है जो कि बस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, ठीक है। हीरा हैड रिसीव्ड स्वेयर, स्वेयर मीन बहुत शदीद। हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हेड सर की, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की, ठीक है। हीरा को सर पे और रीढ़ की हड्डी पर बहुत चोटें आई थी। इंजरीज मीन चोटें, चोटें लगना। हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी की शदीद चोटें आई थी। एंड शी वॉज हिट बाय अ स्पीडी बस, हिट का मतलब टकरा जाना, और वो टकरा गई थी बाय अ स्पीडी बस, एक तेज रफ्तार गाड़ी बस के साथ, वाइल क्रॉसिंग का बिजी रोड, क्रॉस करते हुए मसरूफ सड़क को, ठीक है। क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस के साथ टकरा गई थी। स्पीडी को कहेंगे तेज रफ्तार बस। आई टुक हर लाइफलेस आर्म, मैंने उसके बेजान हाथों बाजुओं को, ठीक है। लाइफलेस मीन जिसमें जान ही ना हो, बेजान, उसके बेजान बाजुओं को लिया। इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज, और कोशिश की बहुत सी वर्जिशें करने की, ठीक है, बहुत सी वर्जिशें करने की कोशिश की। ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन बेसुध। वेन मतलब कि कोई फायदा ना हो उसका, बेकार गई वो वर्जिशें, ठीक है। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर बहुत सी या मुतअद्दिद वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध, कोई फायदा ना हुआ। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि वो आए और उससे बात करे। थिंकिंग डैड, ये सोचते हुए, द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, नियर एंड डियर मतलब अजीज, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो अजीज़ो कारब होते हैं उनको कहते हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन या बहुत करीब होते हैं, कि शायद आवाज़ सुनकर अपने अजीज़ो कारब की या करीबी अजीज़ की, वन माइट एक्टिवेट, शायद हरकत पैदा हो जाए। माइट मीन शायद, एक्टिवेट का मतलब हरकत पैदा होना, मुहरिक होना, कि शायद वो हरकत पैदा हो जाए। द लेयरली डेड न्यूरॉन्स, उसके मुर्दा न्यूरॉन्स में, ठीक है, मुर्दा खुलियों में। मैंने उसकी छोटी बहन को उससे बात करने के लिए बुलाया, ये सोचते हुए कि शायद अपने करीबी अजीज की आवाज़ उसके मुर्दा खुलियों को फाल कर सके या उसमें हरकत पैदा कर सके, ठीक है। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज, उसकी आंखें, शोड, जाहिर करती थी, अ सर्टन, एक मखसूस, हेल्पलेसनेस, बेबसी को। हेल्पलेसनेस का मतलब बेबसी, उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी को जाहिर करती थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसके जहन को पढ़ सकती थी। थ्रू हर आईज, उसकी आंखों से, मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड, वो चाहती थी, टू सी, टू से, कहना, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, ठीक है। वो कह रही है कि मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी, उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि जैसे वो कह रही है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। इसको ट्रांसलेशन को, ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको करवाए हैं, तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।